हमले की तैयारी कर ली है। कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं, सबसे पहले आपको यही तफसील बताते हैं। जंगी बहरी बेड़ा तैनात कर दिया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ये दावा कर रहा है, ये लिख रहा है, जंगी बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल है। कुछ भारतीय जहाजों पर सुपर हिमोस क्रूज मिसाइल भी है। भारत ने अपना बहरी बेड़ा शिमाली बहिराए अरब में कराची के करीब तैनात किया। जवाब में पाकिस्तान ने क्या किया वो भी जानिए। जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना बहरी बेड़ा तैनात कर दिया है। भारत ने कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी की है। भारत ने कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी कर ली है। जंगी बहरी बेड़ा तैनात कर दिया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से ये दावा किया गया है, लेकिन जवाब में पाकिस्तान ने भी अपना बहरी बेड़ा तैनात कर दिया। आपको बताएं, बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की जानिब से दावा किया गया है कि जंगी बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। कुछ भारतीय जहाज़ों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी हैं। भारत ने अपना बहरी बेड़ा शिमाली बहिराए अरब में कराची के करीब तैनात किया है और इसका जवाब पाकिस्तान भी तैयार है। पाकिस्तान ने हर महाज पर जवाब दिया, इस महाज पर भी पाकिस्तान भरपूर तैयार है। जवाब में पाकिस्तान ने अपना बहरी बेड़ा तैनात कर दिया है। भारत ने कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी की और जिसके जवाब में पाकिस्तान की तैयारी भी मुकम्मल है। जंगी बहरी बेड़ा भारत ने तैनात किया कराची के करीब, तो जवाब में पाकिस्तान ने अपना बहरी बेड़ा तैनात कर दिया। भारत ने कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी की है, ऐसी खबरें आ रही है। जंगी बहरी बेड़ा है ये, जिसे वो भारत की तरफ से तैनात किया गया है। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का दावा, लिखा जंगी बहरी बेड़े में एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट्स और एंटी सबमरीन जहाज शामिल हैं। कुछ भारतीय जहाज़ों पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी हैं। भारत ने अपना बहरी बेड़ा शिमाली बहिराए अरब में कराची के करीब तैनात किया है और पाकिस्तान ने भी अपना बहरी बेड़ा इसके बाद तैनात किया है। बरतानवी अखबार का दावा है कि भारत कराची पोर्ट पर हमले की तैयारी कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी समंदरों के मुहाफिज पाक बहरिया अलर्ट है। दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयारी मुकम्मल है। पाक बहरिया दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। पाक बहरिया के बेड़े का समंदरी हदूद में मामूल का गश्त जारी है। माजी में भी पाक नेवी ने अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत की है। पाक नेवी ने दुश्मन को घर में घुस कर मारा है, जिसकी मिसाल ऑपरेशन दवार का है। पाक बहरी की तैयारियों से मुतालिक मजीद भी है, वो भी जानेंगे। हम आपको बता रहे हैं कि माजी में भी पाक नेवी ने अपनी समंदरी हदूद की भरपूर हिफाजत की है। इसी सारे के सारे मामले के ऊपर बात करेंगे। हमने राबिता किया है, रियर एडमिरल रिटायर्ड फैसल शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आप हमको वक्त दे रहे हैं, समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइएगा, भारतीय बेड़ा करीब आ गया, इस पेश कदमी चाहिए और इसका जवाब देने के लिए पाकिस्तान नेवी की तैयारी कैसी है? हमारे गाजियों के बारे में बताइए, हमारी सुनहरी तारीख के बारे में बताइए, आज के हालात के बारे में बताइए। ये जो टेलीग्राफ की कहानी है, ये शायद कोई नॉन नेवल सर्कल्स के लिए तो कोई सरप्राइज की चीज होगी, लेकिन नेवी के लिए ये कोई सरप्राइज नहीं है। देखिए, नेवी इसका काम सी में होता है, तो उनको सी में ही होना चाहिए इस टेंशन पीरियड में। जब हमारी नेवी सी में है तो उनकी नेवी भी यकीनन सी में होगी और वो अपने हार्बर में तो इस वक्त वेट नहीं कर रही होगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि वो तकरीबन 400 मील दूर है कराची से या हमारी कोस्ट से। समंदर का जो एक मील होता है वो लैंड के 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है, तो आप 400 को 1.8 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तकरीबन 700 किलोमीटर की रेंज बनती है। 700 किलोमीटर इस वक्त वो हमसे दूर हैं। उनकी जो इस मिसाइल की बात की जा रही है ब्रह्मोस की, वो 450 किलोमीटर उसकी रेंज है। तो इसका मतलब है कि 250 किलोमीटर का अभी भी फासला है जो उनको तय करना है। फासला वो तय कर नहीं सकते क्योंकि उनको कोई फ्री पैसेज नहीं है। पाकिस्तान नेवी बीच में खड़ी हुई है तैयार होके। और समंदर में देखिए, जो वॉरफेयर है, सी वॉरफेयर, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको अपने दुश्मन को ढूंढना होता है उस समंदर में। तो अगर आपका दुश्मन मिल जाता है, आपको नजर आ जाता है, तो फिर आपके चांसेस उसको मारने के भी बढ़ जाते हैं। तो अगर पाकिस्तान नेवी को इस वक्त ये पता है कि इंडियन नेवी कहाँ पे इस वक्त खड़ी हुई है, कहाँ पे वो पोस्चरिंग कर रही है, तो ये पाकिस्तान नेवी के लिए बड़ा आसान हो गया है कि वो उसको जब चाहे, जैसे चाहे अटैक करके तबाह कर सकता है, भगा सकता है, हरासा कर सकता है। तो ये है सारी कहानी। इसमें इतनी अल्लाह का शुक्र है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। पाकिस्तान नेवी की बहुत कैपेबिलिटी है
اور اس کی ہیومن ریسورس بہت ویل ٹرینڈ ہے، کوالٹی ہے، جو کہ کسی اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے. تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم محفوظ ہاتھوں میں ہیں. ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ اس سلسلے میں ہم کو وقت دے رہے تھے، سما سے بات کر رہے تھے. برطانوی اخبار کا دعویٰ ہے کہ بھارت کراچی پورٹ پر حملے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے، لیکن پاکستانی سمندروں کے محافظ پاک بحریہ الرٹ ہے، ہمیشہ کی طرح دشمن کے کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ہمیشہ کی طرح پاک بحریہ دشمن کے کسی بھی مس ایڈونچر کا مقابلہ کرنے کو کس قدر تیار ہے. پاک بحریہ کے بیڑے کا سمندری حدود میں معمول کا گشت جاری ہے. ماضی میں بھی پاکستان نیوی نے اپنی سمندری حدود کی حفاظت کی، خوب کی. پاک نیوی نے دشمن کو گھر میں گھس کر مارا، جس کی مثال ہے آپریشن دوارکا. پاک بحریہ کی تیاریوں سے متعلق ہی مزید بات ہوگی. سما کے رپورٹر نوید کمال ہمارے ساتھ ہیں. نوید کمال، پانیوں کی حفاظت جی بالکل، دشمن نے فضائیہ میں منہ کی کھائی، پاک فضائیہ نے ان کے دانت کھٹے کیے اور جو ہے اس کی واضح سبکی ہوئی، جس کا ثبوت انٹرنیشنل میڈیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا نے ہی برطانوی خبر رساں ادارے نے یہ خبر لگائی ہے کہ بھارتی جو بیڑا ہے وہ پاکستان کی طرف کر کے قریب کر کے تعینات کیا ہے. لیکن پاکستان نیوی جو ہے وہ کسی بھی ایڈونچر جو دشمن کرنا چاہتا ہے اس کے لیے تیار ہے، اور ماضی میں اس کی مثالیں موجود ہیں. 7 ستمبر 1965 کی جو یادیں جو ہے تازہ کرنے کے لیے پاکستان نیوی متحرک ہے. حکام جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نیوی بالکل تیار ہے، اور جو دشمن ہے اس کی تمام نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے، اور کسی بھی ایڈونچر کی کوشش کی گئی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاکستان کے جو پانی ہیں وہ محفوظ ہیں. نیوی کا جو معمول کے مطابق گشت ہے، جو بیڑے ہیں ان کا گشت جاری ہے، اور دشمن اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کی کوشش کرے گا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. جو سول ڈیفنس کے ادارے ہیں وہ بھی جو ہے، جو ہمارا ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے وہ بھی بالکل متحرک ہے، اور کسی بھی قسم کی اگر جارحیت کی جاتی ہے تو اس کو ناکام بنایا جائے گا. دشمن نے اب تک جتنے وار کیے ہیں سارے ناکام ہوئے ہیں. جو دشمن نے اپنے ڈرون اٹیکس کیے وہ تمام ناکارہ بنائے گئے. پاکستان نے 5 طیارے مار گرائے، اور اب جو ہے اور یہ سب کچھ آنے والے دنوں میں بھی یاد رہے گا. ہمیں تو یاد رہے گا ہی رہے گا، جنہیں مار پڑی ہے نا ان کو اس سے بھی کہیں زیادہ اچھی طرح یاد رہے گا. بہت شکریہ نوید. وائٹ ہاؤس کیرولی لیوچ کا کہنا ہے کہ وزیر خارجہ مارکو روبیو پاک بھارت معاملے پر متحرک ہے. صدر ٹرمپ بھی پاک بھارت معاملے پر اظہار خیال کر چکے ہیں. صدر چاہتے ہیں کشیدگی نہ بڑھے اور معاملہ جلد ختم ہو جائے. امریکہ کے دونوں ملکوں سے اچھے تعلقات ہیں. وزیر خارجہ مارکو روبیو نے دونوں ملکوں سے جامع بات کی ہے. Secretary of State, and of course now our National Security Advisor as well, Marco Rubio, has been very much involved in. The President has expressed he wants to see this de-escalate as quickly as possible. He understands these are two countries that have been at odds with one another for decades, long before President Trump was here in the Oval Office. However, he has good relationships with the leaders of both countries, and the Secretary of State, Marco Rubio, I spoke to him just yesterday. He has been in constant communication with the leaders of both countries, trying to bring this conflict to an end.